हेलो स्टूडेंट्स। तो इस पार्ट 2 वीडियो में चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है पहली वीडियो के कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं आपको। ओके, तो आपको पता है कि 5 टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने स्टडी किए हैं लास्ट वीडियो में। एक्यूट एंगल, एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो। ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो। राइट एंगल, वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्रीज हो। स्ट्रेट एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री हो और यहाँ पर उसकी जो दो आर्म्स होती हैं वो लाइन फॉर्म करती हैं एंड दे लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, ये एंगल है जो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम मेजरमेंट वाला है। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स के एंगल्स आप अपनी बुक्स में पाओगे, लेकिन इसके अलावा भी 2 एंगल हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो लेट अस स्टडी दैट। जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल, ये 2 एंगल्स हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। दिखने में तो अगर आपको ड्रॉ किया जाए जीरो एंगल नाम से पता चल रहा है कि जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री हो। कंप्लीट एंगल वो एंगल होगा जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने एंगल बनाया हुआ है, दिखने में आपको ये एंगल नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पर एंगल की 2 आर्म्स हैं, एक BA एक BC। तो ये 2 आर्म्स एक ही लाइन पर एक ही तरफ हैं। स्ट्रेट एंगल में क्या था, दोनों आर्म्स लाइन पर लाई करते हैं पर लाइन के ऑपोजिट साइड पर होते हैं। कॉमन वर्टेक्स के जो उनका वर्टेक्स एंगल का उसके ऑपोजिट साइड पर लाइन पर दोनों आर्म्स लाई करती हैं। लेकिन जीरो एंगल्स में दोनों आर्म्स हैं वर्टेक्स से या तो राइट साइड पे होंगी या तो लेफ्ट साइड पर ही होंगी, मतलब लाइन के एक ही तरफ होंगी। ठीक है, तो सेम लाइन पर लाई तो कर रही हैं दोनों आर्म्स, लेकिन वर्टेक्स के एक ही तरफ लाई कर रही हैं। तो ये BA आर्म हो गई, ये BC हो गया। उनके बीच का एंगल अगर आप D से मेजर करोगे आप देखोगे 0 डिग्री है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एंगल ABC 0 डिग्री है, या एंगल B 0 डिग्री है, या एंगल CBA 0 डिग्री है। तो ये हो गया आपका जीरो एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है, यहाँ पर रे BA रे BC, ठीक है, दोनों ही इस तरह ड्रॉ किए गए हैं जैसे जीरो एंगल पे ड्रॉ किए थे। तो इन दोनों के बीच वाला एंगल 0 है। अगर आपको याद होगा रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल की तरह अगर हम ये बाहर से दोनों रेस के बीच में मेजर करें वो 360 डिग्री है। एंगल ABC इज 360 डिग्री। तो इस एंगल को कंप्लीट एंगल कहते हैं। बाहर से एंगल क्यों मेजर कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों आर्म्स के बीच में एक फुल कंप्लीट रोटेशन हुई है। तो लेट अस सी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और अच्छी तरह अभी हम देखते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो इस जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल का डिफरेंस जानने के लिए हम इस हैंड फैन का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये एक आर्म है BA और ये नीचे वाली दूसरी आर्म है, ये आर्म है BC। यहाँ पर मैंने दोनों सेम, यहाँ पर उनकी लेंथ, मतलब एक्चुअली तो आपको पता है कि रे की फाइनाइट लेंथ नहीं होती, इनफाइनाइट है, बट यहाँ पर जैसे डायग्राम में हमने देखिए कि BA और BC थोड़ी सी लंबाई का फर्क रखा है ताकि आपको उनमें डिफरेंस पता चले कि दोनों आर्म्स अलग हैं। ठीक है, तो ये एक आर्म है BA, ये एक आर्म है BC। मान लो कि ये इनका जो ये यहाँ पर तो जुड़ी नहीं है, पर आप मानोगे कि ये पॉइंट कॉमन है। ठीक है, तो ये पॉइंट एक कॉमन है। अब दोनों ही रेस एक ही लाइन पर एक साइड, ये B वर्टेक्स है, B के एक ही तरफ दोनों रेस ये लाई कर रही हैं। तो इस एंगल को 0 डिग्री एंगल कहा जाता है। ठीक है, अब अगर आप इस BA रे को घुमाओगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दोनों के बीच में, आप इजीली देख सकते हो कि अगर आप उसको मेजर करोगे तो ये 90 डिग्री से कम है। तो ये क्या बन गया अपना एक्यूट एंगल। अब अगर इसको और करोगे और रोटेट करोगे और इस तरह रोटेट करोगे कि ये L शेप फॉर्म हो जाए ताकि आप इसको मेजर करो और एंगल 90 डिग्री हो, तो ये बन गया आपका राइट एंगल। अगर 90 डिग्री से और ज़्यादा रोटेशन करते हो तो इस तरह का एंगल बन जाता है। इस एंगल, ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि इसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। ठीक है, अब अगर ये दोनों आर्म्स को हमने सेम लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है, मतलब दोनों सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, B जो वर्टेक्स है एंगल का वो सेंटर पे है और
जो दोनों आर्म्स हैं वो उसके ऑपोजिट तरफ हैं सेम लाइन पर। तो अब बन गया अपना स्ट्रेट एंगल और इसका मेजरमेंट है 180 डिग्री। अब अगर आप उसको इस तरह घुमाओगे, ठीक है, तो दिखने में तो देखो ये दो आर्म्स इतना रोटेट की हैं, तो हमने ये वाला एंगल मेजर करना है। तो ये कितना मेजरमेंट हो गया, ये इस साइड वाला तो एक्यूट है पर ये मेजरमेंट नहीं है, हमने इतना रोटेट किया है। तो ये एंगल अगर आप याद करोगे आपको याद होगा कि ये रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि इसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है। अगर आप इसी तरह इस एंगल को और बढ़ाते जाओगे, इतना बढ़ा दोगे कि ये दोनों रेस फिर एक ही लाइन पर लाई करें, जैसे कि जीरो एंगल पर थी। सेम वही पोजीशन आ गई जीरो एंगल वाली, पर फर्क क्या है, ये पोजीशन अब एक आर्म की फुल रोटेशन करने के बाद आई है, एक कंप्लीट रोटेशन दी गई है एक आर्म को। तो अब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये है 360 डिग्री एंगल। इसका मेजरमेंट 360 डिग्री है, इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल और ये है 0 डिग्रीज, ठीक है। होप सो आपको कंप्लीट एंगल और 0 एंगल का फर्क पता चल चुका होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। रीकैप करते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो मैं करवा रही हूँ आप लोअर क्लासेस में कर चुके हो, बट इस चैप्टर में पहले इनका आपको याद होना समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैंने दो एंगल्स बनाए हुए हैं, एक है एंगल BAC, आप याद रखिए इसको एंगल CAB भी कह सकते हैं, और सिंपली एंगल A भी कह सकते हैं। यहाँ पर एंगल PQR क्लियरली यहाँ पर शो किया गया है कि एंगल BAC का मेजरमेंट है 60 डिग्री और एंगल PQR का मेजरमेंट है 30 डिग्री। जब आप इन दोनों एंगल्स के मेजरमेंट को ऐड करते हो 60 + 30 90 डिग्री आंसर आता है। तो जब भी इस तरह के कोई भी दो एंगल्स हों जिनका सम मेजरमेंट का सम 90 डिग्री आए, तो उन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर 50 डिग्री होता मेजरमेंट, यहाँ 40 डिग्री होता, 50 + 40 इज अगेन 90 डिग्री, तो कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, ठीक है, उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स आप देखोगे कि ऊपर वाले फिगर में एंगल ABC का मेजरमेंट 120 डिग्री है और एंगल PQR का मेजरमेंट 60 डिग्री है। यहाँ पर हम दोनों एंगल्स का मेजरमेंट को प्लस करते हैं तो आंसर आता है 120 + 60 180 डिग्रीज। तो इस तरह जब भी दो एंगल्स के मेजरमेंट को ऐड करके या सम ऑफ टू एंगल्स हम कहें 180 डिग्री हो, तो उन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। ये मैंने एक पेयर ली है, आप ऐसे भी ले सकते हो 100 डिग्री 80 डिग्रीज, अगेन 100 + 80 180 डिग्री। तो ये दो एंगल्स 100 डिग्री 80 डिग्री मेजरमेंट वाले भी सप्लीमेंट्री एंगल्स ही होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, होप ये क्लियर हो गया है आपको। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। ये भी आपने शायद लोअर क्लासेस में स्टडी किया होगा, तो आपको ऑलरेडी नॉलेज होगी इसकी। एडजेसेंट एंगल्स, ये फिगर देखिए, इस फिगर में कितने एंगल्स बन रहे हैं, 3, एंगल ABD, एंगल DBC और एंगल ABC, ठीक है। एंगल ABD, एंगल DBC एंड एंगल ABC, 3 एंगल्स बन रहे हैं। अगर आप दो एंगल्स वो चुनो, 2 एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स, अगर आप ये तीनों एंगल्स देखोगे, तीनों एंगल्स की ही वर्टेक्स कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन वर्टेक्स तीनों की है। 2 एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स, one arm common and non-common arm lie on the opposite sides of common arm, then these two angles are called adjacent angles। तो adjacent angles कौन से angles होते हैं, कोई भी दो एंगल जिनकी वर्टेक्स कॉमन हो, जिनकी एक आर्म कॉमन हो और जो दूसरी आर्म है जो नॉन कॉमन है, तो जिनकी नॉन कॉमन आर्म्स lie on the opposite sides of common arm। तो ये कंडीशंस आपने याद रखनी है।
एडजेसेंट एंगल्स, दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कब होंगे? जब उनकी कॉमन वर्टेक्स हो, उनकी एक आर्म कॉमन हो और उनकी नॉन कॉमन जो आर्म्स हैं वो ऑपोजिट साइड्स पर लाई करें कॉमन आर्म के। अब अगर यहाँ पर हम सपोज एंगल ए बी डी और एंगल ए बी सी देखें तो इन दोनों में ही, इनफैक्ट तीनों में ही वर्टेक्स तो कॉमन है ही है। हमने देख लिया है कि तीनों में वर्टेक्स कॉमन है। तो पहली कंडीशन तो तीनों, कोई भी दो एंगल्स लोगे, कोई भी पेयर लोगे थ्री एंगल्स में से, तो पहली कंडीशन तो सभी केसेस में वैलिड है, ठीक है। अब वन आर्म कॉमन वाली कंडीशन देखते हैं। तो एंगल ए बी डी और एंगल ए बी सी, यस इनमें वर्टेक्स भी कॉमन है। सेकेंड कंडीशन भी वैलिड है क्योंकि इनकी बी ए आर्म है जो ये कॉमन है। लेकिन क्या थर्ड कंडीशन है यहाँ पर वैलिड? नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। अब एंगल ए बी डी, एंगल ए बी सी, उनकी कौन सी आर्म कॉमन है? ये, ठीक है, रे बी ए। अब दूसरी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं रे बी डी और रे बी सी, ठीक है, ये दोनों आर्म्स इस कॉमन आर्म की किस तरफ लाई कर रही हैं? एक ही तरफ लाई कर रही हैं, ठीक है, तो सेम साइड पर लाई कर रही है। मतलब थर्ड कंडीशन यहाँ पर नहीं है ट्रू। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी एंड एंगल ए बी सी आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। इसी तरह अगर आप लोगे एंगल डी बी सी एंड एंगल ए बी सी, फिर आप देखोगे कि वर्टेक्स तो कॉमन है ही, इनकी भी वन आर्म कॉमन है। डी बी सी एंगल एंड एंगल ए बी सी, कौन सी आर्म? आर्म बी सी। आर्म बी सी दोनों एंगल्स में कॉमन है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जो जैसे आर्म बी ए, आर्म बी डी, ये दोनों ही कॉमन आर्म जो बी सी है इसके एक ही तरफ लाई कर रही हैं। तो अगेन एंगल डी बी सी और एंगल ए बी सी, ये दोनों एंगल्स ही नॉन एडजेसेंट एंगल्स हैं, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब तीसरी पेयर लेते हैं, एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी। इन दोनों के एंगल्स के बीच में वर्टेक्स कॉमन है, ठीक है, आर्म एक कॉमन है, यस, बी डी आर्म कॉमन है। नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी बच गई? पहले एंगल की आर्म बी ए बी डी एंगल की, और दूसरे एंगल डी बी सी एंगल की आर्म बी सी, वो कहाँ लाई कर रही है? कॉमन आर्म बी डी के ऑपोजिट साइड्स पर, एक लेफ्ट साइड पर, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यस, दीज टू एंगल्स, विच एंगल्स? एंगल्स ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि तीनों कंडीशंस यहाँ पर ट्रू हैं। उनका वर्टेक्स कॉमन है, उनकी वन आर्म कॉमन है, और उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं दे आर लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म, ठीक है। और आप ध्यान दो कि जब भी दो एंगल्स एडजेसेंट होते हैं तो उनका हम प्लस करते हैं, उनके मेजरमेंट को, उन दो एंगल्स को प्लस करते हैं, तो हमें कौन सा एंगल मिलता है? ये जो उनकी नॉन कॉमन आर्म से बना हुआ है, जैसे ए बी डी एंगल, एंगल डी बी सी, ये दोनों एडजेसेंट हैं। तो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं? ये आर्म बी ए और आर्म बी सी। इन दोनों आर्म से कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ए बी सी। तो क्लियरली हमें दिख रहा है डायग्राम में भी कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये याद रखना है आपने। तो जब भी दो एंगल्स एडजेसेंट होंगे, इनको ऐड करके हमें वो एंगल मिलता है जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स से बनता है। होप सो एडजेसेंट एंगल्स आपको सारा समझ में आ गया हो। सो एट द एंड लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स वाला ही केस लेंगे, पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। टू एडजेसेंट एंगल्स हैं, they have their two adjacent angles having their non-common arms lying on the same line, or we can say two adjacent angles having their non-common arms forming a line, forming a straight line, ठीक है। यहाँ line से मतलब straight line ही है। So then these two adjacent angles are called as linear pair of angles, or we say they form linear pair of angles, ठीक है। तो अब एडजेसेंट एंगल्स तो आपको पता है कि दो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, अभी हमने किया है, ठीक है। तो वर्टेक्स कॉमन है, आर्म कॉमन है, अनकॉमन या नॉन कॉमन आर्म्स उनके ऑपोजिट या डिफरेंट साइड्स पर लाई करती हैं। किसके डिफरेंट साइड पर? कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स पर, तब उनको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं।
अब इस फिगर में एडजेसेंट एंगल्स आप इजीली बता सकते हो कि एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, ये दोनों एंगल की वर्टेक्स कॉमन है, इनकी एक आर्म जो कि बी डी आर्म है कॉमन है, इनकी नॉन कॉमन आर्म इस कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड्स पर है या डिफरेंट साइड्स पर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक इस तरफ है और दूसरी तरफ है, ये बी सी आर्म इस साइड है और बी ए आर्म इस साइड है, तो ये दोनों ही एंगल्स एडजेसेंट है। बट ये दो एडजेसेंट एंगल्स में खास बात क्या है कि जो इनकी नॉन कॉमन आर्म है वो ऑपोजिट साइड्स पर तो है ही, डिफरेंट साइड्स पर तो है ही, पर उनको मिला के एक लाइन बन रही है, या हम कह सकते हैं कि दे लाई ऑन द सेम लाइन, वर्टेक्स कॉमन है, अगर दे लाई ऑन द सेम लाइन होगा तो इनडायरेक्टली इसका मतलब होगा दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स ए बी डी और एंगल डी बी सी क्योंकि एडजेसेंट है, क्योंकि इनकी नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि दीज टू एंगल्स आर एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर्स और वी से दे फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स का एक स्पेशल केस है। अब अगर आपको याद होगा कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, दो एडजेसेंट एंगल्स को हम प्लस करते हैं तो हमें कौन सा एंगल मिलता है, वो एंगल जो उनकी नॉन कॉमन आर्म से बनता है। तो यहाँ पर एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। और आपने पहले देखा हुआ है कि एंगल ए बी सी का मेजरमेंट कितना होगा, आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि ये एंगल ए बी सी ये एक ही लाइन पर दोनों आर्म्स लाई कर रही हैं, तो दिस इज अ स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हो कि जब भी दो एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर होते हैं या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लेते हैं, दो एंगल्स जब भी हम उनको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर या मेजरमेंट टोटली 180 डिग्री आना चाहिए। मतलब दो लीनियर पेयर वाले एंगल्स, उनको ऐड करने से जो एंगल बन रहा है दैट इज 180 डिग्री। सो इन शॉर्ट ये याद रखने की बजाय, ये तो आपको पता ही है, यूजुअली हम कौन सा सेंटेंस ज़्यादा याद रखते हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स whose sum is 180 degree form linear pair of angles, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी दो एंगल्स एडजेसेंट हो और उनका सम 180 डिग्री हो तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। याद रखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में फर्क है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने क्या कहा था कि कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, चाहे वो एडजेसेंट हो चाहे वो ना हो, ठीक है। लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में सम 180 डिग्री है, पर कंडीशन दूसरी, एक और जरूरी कंडीशन कौन सी है कि दोनों एंगल्स एडजेसेंट होने चाहिए जिनका सम 180 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का प्लस तो 90 डिग्री होता है, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल्स कहना है यहाँ पर। तो दो एंगल्स जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उनका सम तो 90 डिग्री होता है, अगर दो एंगल्स उनका सम 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स डिफरेंट हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स में ये कंडीशन नहीं है कि दोनों एंगल्स एडजेसेंट ही हों, लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में सम 180 डिग्री और दोनों ही जो एंगल्स हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, पर सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं फॉर्म करते। होप सो दिस वीडियो इज क्लियर टू यू एंड ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।